अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आने की इत्तला नहीं दिया आपने? अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। 2 हफ्ते से नहीं देखा था हमने आपको, ऐसा लग रहा था जैसे 2 बरस हो गए हैं। आपकी मोहब्बत है। अच्छा आइए अंदर बैठिए, बताइए क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं प्लीज। बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बस सुबह से कुछ हल्का सा बुखार हुआ है। बुखार है? हाँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है? आज ही बुखार हुआ है, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, हमें तो आपकी तबीयत ना कल रात को भी ठीक नहीं लग रही थी। अम्मी जान, अब मैं आपके पास आ गया हूँ ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। नहीं, आप हमारे साथ अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। सजावल, गाड़ी निकलवाइए। अम्मी जान, आई एम फाइन। हम शाम को डॉक्टर समदानी की क्लिनिक जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, हम आपके लिए सूप और खाना भिजवाते हैं, ठीक है? हीरा तो सुना है आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हल्का सा बुखार है। मामा तो काफी परेशान है। एनीवे, मामा का हुक्म था कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आऊं। सूप स्पेशली बनवाया तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं। हमारा तो रिजल्ट आने वाला होगा, आई एम श्योर तुम्हें इंतजार होगा। नहीं, मैंने कभी किसी चीज को सर पे सवार नहीं किया। बहुत अच्छी बात। Well, I hope you get better. क्या जबरदस्त इंटरव्यू किया उस लड़की ने आपका। हम कम है क्या किसी से? कम तो वो भी नहीं थी। क्या खूब सवालात किए आपसे उन्होंने। हाँ, लाजवाब कर दिया था। जिस लड़की ने हमारे सरदार साहब को लाजवाब कर दिया, वो कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। नहीं, आम तो नहीं थी तो बहुत खास। ना वो आम है, ना उनकी बातें आम थी। कितना खूबसूरत बोल रही थी, दिल चाह रहा था कि सुनते ही जाएं। क्या लहजा था उनका। सरदार साहब, हाँ। कहाँ गुम हो गए? हम बोले जा रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुद्दत बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हारिस, चाट खाओगे? अरे वाह भाई, तुम्हें तो प्यार से लेकर आए हो, जरूर खाऊंगा। मामू मानी की बच गई थी इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। क्या मतलब बच गई थी? तुम्हें पता है ना मैं बची कुछ चीजें नहीं खाता, ले जाओ ऐसे। अरे बेवकूफ, मैं मजाक कर रही थी। हर छोटी छोटी बातें पतंगे क्यों लग जाते हैं तुम्हें? हेलो, ये बेवकूफ किसको बोल रही हो तुम? और ये पतंगे क्या होते हैं राइमा? मुझे नहीं पता, तुम्हें खानी है खाओ, नहीं तो मैं लेके जा। अब तुम्हें लग गए ना पतंगे। इधर बैठो मेरे पास। लो खाओ। तुमको पता है आज मैंने किसका इंटरव्यू किया? किसका? सरदार सैफुर रहमान। ये कौन है? वो जागीरदार हैं भी और नहीं भी। उफ, क्या पर्सनालिटी है यार। बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोलर पावर के लिए काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, कोई एनजीओ भी है उनकी, अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला हुआ है। क्या बात है यार। और तुम इम्प्रेस हो गई? नहीं, हाँ, लेकिन उनके ख्यालात से मुतासिर जरूर हुई। देखो राइमा मेरी जान, ये जो लोग होते हैं ना, इनके चेहरों पर नकाब चढ़े होते हैं। हाँ, लेकिन सरदार सैफुर रहमान ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मान सकता। आप राइमा समझने की कोशिश करो, इन जागीरदारों के तन पत्थर के होते हैं। ना मानो, पता है अयूब साहब भी बहुत तारीफ कर रहे थे,
और मुझे इतना मजा कोई इंटरव्यू लेने में कभी नहीं आया। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सरदार सैफ उल रहमान तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे। कहीं दिल तो नहीं आ गया तुम्हारे मुंह पे? क्या फजूल बातें करते रहते हो? नहीं, तुम मर्दों को दूसरे मर्दों की तारीफें अच्छी क्यों नहीं लगती? कहाँ जा रही हो तुम? असाइनमेंट करने। तो इधर बैठ के कर लो ना। गुड नाइट हारिस। क्या यार फादर? सर आपने बुलाया है? हाँ बैठो भाई। सर शाम हो गई है, घर के लिए निकलना है, बताइए। अरे बैठोगी तो बात करूंगा ना। बैठो। तुमने कल के लाइक्स चेक किए अपने शो के? हाँ मैंने देखे, थैंक्स। सरदार साहब का फोन आया था, उन्हें भी बहुत पसंद आया और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, आप मेरी तरफ से उनको थैंक्स बोलेगा। उन्होंने कब सुना शो? मैंने रिकॉर्डिंग भिजवाई थी उन्हें। अच्छा, उन्होंने कल इनवाइट किया। बताओ डिनर पे चलें या लंच पर? नहीं, मैं डिनर लंच किसी पे नहीं जाऊंगी। पर क्यों? परमिशन का इशू है कोई? नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद। पागल हो तुम? बड़े लोगों से जान पहचान रखना अच्छी बात है, और वैसे भी उसने पूरे स्टाफ को इनवाइट किया है। सही है, तो आप सब जाइएगा, मुझे नहीं जाना। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कितने बड़े लोग हैं वो। तो मैं भी कोई आम सी लड़की नहीं हूँ, आप मेरी तरफ से माजरत कर दीजिएगा। थैंक यू, हाफिज़। अजीब खरदिमाग लड़की है। आसिम को भेजो फौरन। फोन काट दिया है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये वक्त है आने का? क्या हो गया है? सिर्फ 8 ही तो बचे। साथ क्या सोचेंगे? सोचता रहे जो सोचता है, किसी की सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकती मैं। अबीरा बेटा वो किसी नहीं है, आपके मंगेतर हैं। गॉड, क्या चाहती हैं आप? उस साथ की वजह से अपनी फ्रेंड्स को छोड़ दूं मैं? हमने ये कब कहा है बेटा, लेकिन कम से कम वीकेंड पे जब वो आते हैं उस वक्त तो वक्त देना। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो। तो क्या हुआ? तो वहाँ कोई और लड़की पसंद आ गई तो आ जाए पसंद उसे, मुझे परवाह नहीं। हमें परवाह है। तो आप करती रहें परवाह, मैं उसकी पाबंद नहीं हो सकती। थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है नबीला, तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। जो करना करो।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। वो आपने रायमा अलवी के बारे में मालूम करने के लिए कहा था। हाँ क्या हुआ? वो अपने सादमिया की क्लास फेलो है और सर ये उनका एड्रेस। ठीक है तुम जाओ। राइट सर। ऐसे मत देखा करो मुझे। क्यों? नहीं, तुम इतने प्यार से देखोगी तो कहीं नजर ना लग जाए मुझे। अब ऐसे भी कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं हो कि नजर लग जाए। अच्छा, अरे मेरी जान, आपको क्या खबर कि मैं क्या हूँ? हारिस, क्या कर रहे हो ये? अपनी बाइक धो रहे हो? बाइक ही है ये, गाड़ी तो नहीं लग रही ना? अल्लाह, एक और गाड़ी देगा? तुम देखो। क्यों? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अगर तुम इसी तरह मेरे लिए दुआएं करती रहोगी ना तो इंशाल्लाह 2 क्या मुझे 3 गाड़ियां मिलेंगी। तुम्हें क्या पता, हर दम तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मैं। कितनी स्वीट हो तुम यार। ये क्या लाई हो? बिरयानी, तुम्हारी फेवरेट डिश। अरे वाह, वाकई बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। ओए होए होए, क्या खुशबू! इससे तो मेरी भूख दोबारा जाग उठी है। बस सही है, तुम अब बिरयानी खाओ, मैं जरा अंदर से तुम्हारे लिए स्पून लेकर आई। हाँ ठीक है। तुम ये बिरयानी नहीं खाओ। क्या मतलब नहीं खाऊंगा? इतनी प्यार और मोहब्बत से खुद बनाकर लेकर आई मेरे लिए, अगर नहीं खाऊंगा तो दिल टूट जाएगा उसका। तुमने ठेका लिया है सबका दिल जुड़ा रखने का। जेलस हो रही हो? ये लो हारिस। थैंक यू। अब तुम आराम से बिरयानी खाओ और मैं ना तुम्हारी बाइक धो देती हूँ। नहीं 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 नहीं, बाइक धोने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ऑलमोस्ट बाइक धो दी है, वो मैं कर लूंगा। तुम बैठो। हाँ तो ठीक है ना, अभी सुखा के खुश कर देती हूँ और तुम आराम से बिरयानी खाओ। क्या बात है, कितनी अच्छी है यार। वो तुम ही खाओ ना। मुझे नहीं खाना, अजीब बासी चीजें खिला रहे हो। बासी नहीं है, ताजा ताजा बनाई है मैंने। वो असल में पिछली बार जो चीज तुम लाई थी ना वो बासी थी, तो मुझे लगा इस बार भी बासी होगी। ओहो ओह माहा, क्या बिरयानी बनाई है तुमने! खुदा की कसम, क्या जायका है तुम्हारे हाथों में। पता है, तुम जिस घर में जाओगी ना उनकी उंगलियां ही नहीं रहेंगी। क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि चाट चाट के ना अपनी उंगलियां घिसा देंगे वो। खाओ ना। नहीं खाना। ठीक है ना खाओ। माहा तुम आओ ना, खाओ ना मेरे साथ। नहीं नहीं, तुम आराम से खाओ बस। आओ, ओ भाई हो गई, इधर आओ। थोड़ा सा तो ट्राई करो ना, इधर आओ। ये लो, खाओ। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत। पक्की बात है ना? बहुत स्वीट है ना। सर बुलाया था आप? हाँ वो लड़की है ना रायमा अलवी। जी सर। हाँ उसके घर चले जाओ और जाके ना उसको ये दे देना, और साथ में कोई फूल मिठाई और फल वगैरह भी लेगा। ठीक है सर। और सुनो, थोड़ा सा नहीं, सौगात हमारी तरफ से तो लगना चाहिए ना। अब वो तो आई नहीं तो हमारी तरफ से तो कुछ जाना चाहिए। समझ गया सर। वक्त ने एकदम कैसी चाल चली है, मगर ये वक्त की चाल नहीं है, मेरी किस्मत का हेर फेर है। मुझे कभी भी वो नहीं मिला जो मैंने चाहा था, फिर भला रायमा मुझे कैसे मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अरशद अलवी साहब का घर यही? जी जी मैं ही हूँ। ये हमारे सरदार साहब ने आपके लिए कुछ सामान भिजवाया। सामान? मेरे लिए?
जी भाई कौन सरदार साहब? मैं किसी सरदार साहब को नहीं जानता, आपको गलतफहमी हुई। आप सरदार सैफुर रहमान को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानता है। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और एसआर ग्लोबल एनर्जीज का नाम सुना होगा, उसके मालिक भी वही है। भाई आप अपने सरदार साहब को फ़ोन करके बता दीजिए कि कोई गलतफहमी हो गई है, आप गलत जगह तशरीफ लाए हैं, ये सामान मेरे लिए नहीं हो सकता। और सर ये चेक भी आपके लिए भिजवाया, इसमें उनका कार्ड है, आप खुद फ़ोन कर लें। हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमें जिस तरह कहा गया है उस तरह हमने किया। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है भाई, मैं कोई सामान नहीं ले सकता, मैं चेक ले सकता हूँ। उठाइए इसे, उठाइए। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये सामान आपके लिए आया और ये सामान मैं छोड़ के जाऊंगा। सामान अंदर रखो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या हो रहा है भाई? ये अरे भाई कौन लोग हो यार तुम? अरे 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 ये इतना सब कुछ कहाँ से आया है? ये कोई सैफुर रहमान ने भेजा है। क्यों? हमें क्यों भेजा है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारा उनका भला क्या जोड़? मेरा तो दिल घबरा रहा है बिल्किस, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ लग रही है? ये देखो, दस लाख रुपए का चेक। लेकिन क्यों? हमारी रायमा का क्या ताल्लुक उनसे? क्या बताऊं? हाँ ठीक है, जो भी बात कर रहा है वो मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सरदार सैफुर रहमान साहब बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ जी, मैं अरशद अलवी बात कर रहा हूँ। कुछ सामान भिजवाया आपने मेरे घर पे, मैं पूछ सकता हूँ किस सिलसिले में? आप कल आके मिलो ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सरदार साहब अगर आप अभी मुझे बता देंगे तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। अरशद साहब, मैं रिश्ता जोड़ना चाह रहा हूँ। जी मैं समझा नहीं, कैसा रिश्ता? सारी बातें फोन पे नहीं होती हैं। आप एक काम करें, कल मेरे पास आए, मैं आपको गाड़ी भेजूंगा, चाय पीते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ आप मुझे अभी बता दीजिए ना। देखिए ये जल्दबाजी जो है ना, ये इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। एक दिन की बात है, सब्र कर लें, सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वही जो आप जानना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? 10 लाख का चेक रायमा के नाम, रिश्ता जोड़ने की बात, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, अभी हारिस आने वाला है, उसके सामने कोई बात ना करना, और ना रायमा के सामने। और तो ये सब सामान कहीं फेंक दो, कहीं छुपा दो, उनके सामने नहीं आना चाहिए सब कुछ। क्या हो गया आपको? क्या करूंगी मैं इतने सामान का? कहाँ छुपाऊंगी? अरे कहीं फेंक दो यार, किसी को भिजवा दो, खुदा का वास्ता। लेकिन जब तक मैं सैफुर रहमान से मिल नहीं लेता, तुम बच्चों को कुछ नहीं बताओ। किस मुसीबत में फंस गए हैं? राइमा, राइमा, क्या है? राइमा, यही हूँ ना, नजर नहीं आ रही? सॉरी ना। अच्छा सुनो, वो बटन लगा दो ना प्लीज। जा कहाँ रहे हो? अब दोस्त के घर। कुछ और पहन लो ना। वो एक्चुअली माँ है ना, वो कहती है कि मैं शर्ट में बहुत स्मार्ट लगता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यही शर्ट है। तो उससे जाके बटन लगवाओ। क्या वाकई तुम चाहती हो कि मैं उसके घर जाऊँ, वो भी इतने से काम के लिए? क्यों, कोई पर्दा है तुम्हारा उससे? नहीं,
करता तो नहीं, और अगर देखा जाए बचपन से उसके घर जा रहा हूँ, जब भी उसकी अम्मी मुझे देखती हैं सदके वारी हो जाती हैं। हाँ, होने वाले दामाद हो ना। अब ऐसा भी नहीं। तो क्यों तुम्हारी बलाएं ले रही होती हैं वो? अब इसमें मेरी क्या गलती है राइमा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। खुशफहमी है तुम्हारी। अच्छा सुनो ना प्लीज, बटन लगा दो ना, तो रहा हूँ। आराम से, हाँ, कहीं गुस्से में सुई ना चुभोगे। दिल तो मेरा यही चाह रहा है। अच्छा, बड़ी जालिम लड़की हो तुम। बदतमीज क्या कर रहे हो? हो गया है। सॉरी, डरा तो नहीं दिया मैंने बहुत? जाओ अब, हो गया, जाओ जाओ। ओके। सर, आपके हुक्म के मुताबिक अरशद अलवी को ले आए। कहाँ है? बाहर है। सर, तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। आप तो कड़वा लहजा है आपका। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये ताहिफ आपने मेरे घर पे क्यों भेजे? और ये रकम, ये किस लिए? भाई ये तो रामा के लिए भेजा था चेक मैंने। लेकिन क्यों? अरशद साहब, लास्ट वीक में एक इंटरव्यू हुआ था, बहुत अच्छा गया, तो ऐसे एक छोटा सा नजराना है उसकी पजीराई के लिए। उसने आपका इंटरव्यू किसी लालच में नहीं किया था, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ, लेकिन मैंने तो अपनी खुशी से भेजा था ये। हमें जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। जी? क्या मतलब? शादी करना चाहता हूं रायमा से। क्या मतलब आपका? अरशद साहब, मुझे ना लगी लिपटी बातें करने की आदत नहीं है, साफ बात करता हूं। शादी करनी है रायमा से, बात खत्म। ये नामुमकिन है। The word impossible is not in my dictionary. मैं जो चाहता हूं वो पा लेता हूं। देखिए, जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसे ही हो। मैं बता रहा हूं, जो चाहा वो पाया, हमेशा। मैं भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता।
वक्त बताएगा। वक्त बदल भी सकता है सैफ साहब। अच्छा छोड़िए, ये बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? आप लालच दे रहे हैं मुझे? आपका बेटा है ना जवान, क्या नाम है, हारिस, यही नाम है ना उसका। MSc कर रखी है और मामूली सी नौकरी कर रहा है। अच्छा नहीं लगा ये सुन के। मेरा बेटा रिस्क हलाल कमाता है। तो आप नहीं चाहते कि वो ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा रिस्क हलाल कमाए? जी नहीं, हमें जो मिलता है हम उसमें मुतमईन हैं। अरशद साहब, मैं उसकी जाती कंपनी खुलवा दूंगा, फ्यूचर बन जाएगा उसका। देखिए, वो जितना कमाता है उसमें हमारा बखूबी गुजारा हो रहा है और मेरे बेटे में इतनी सलाहियत है कि वो अपने बलबूते पे तरक्की कर सके। शुक्रिया। जज्बाती बातें, जज्बाती होके सोचते हैं सब। चले सोच लें, वक्त लें थोड़ा। 3 दिन है आपके पास। 3 दिन? और फिर क्या करेंगे आप? वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो गोया आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं, साफ साफ बता रहा हूं। चीजों को अपने हक में करना आता है मुझे। जमाल खुरेजा, जमाल हमारे मेहमान को इज्जत और एहतराम के साथ घर तक छोड़ दिया। जी सर। जी बहुत शुक्रिया, मैं खुद जा सकता हूं। और याद रखिए, मेरे जीते जी वो नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। होगा तो सही। ये कोई वक्त है मुझे यहाँ लाने का? अरे मेरी जान, इसमें ही तो मजा है। इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तुम्हें जगह अच्छी लगती है ना? It's quite peaceful. मैं पता है, जिस दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा ना, तो मैं शाहजहां की तरह तुम्हारे लिए भी ना इस तरह का एक ताजमहल बनाऊंगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो अपना वही घर पसंद है जहाँ मेरे मामू और मुमानी होते हैं। यार मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा था। हाँ, तो उसी घर में मेरी खुशी भी है, लेकिन तुम्हारे साथ। वही रहना तुम भी लकीर की फकीर। अरे टाइम से मुझे रेडियो स्टेशन छोड़ देना, लेट नहीं होना मुझे। छोड़ दो। मैं भूरबन जा रहा हूँ। ख्वाब में? हकीकत में। अरे कंपनी की तरफ से 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। क्यों? ये तो अच्छा है ना, काम के बहाने घूम भी आओगे। हाँ वो सही है, लेकिन तुम नहीं हो ना मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। अब मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? पता है, जब मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं गुजारता ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा दिन बुरा गुजरता है। इतनी स्पेशल हो तुम मेरे लिए। चलेंगे हम भी साथ। पक्का? पक्का वादा।
लेकिन अब होगा क्या? क्या पता, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्शद, कहीं कहीं वो हमारी राइमा को नुकसान ना पहुंचाए। नहीं, क्यों करेगा ऐसा वो? उसका अपना एक नाम है, एक मकाम है। ऐसे लोग अपनी इज्जत से बहुत डरते हैं भाई। आपने उसे ये क्यों नहीं कह दिया कि राइमा का निकाह हो चुका है? पहले मैंने भी ये सोचा था। उसके अंदाज से मुझे लगा नहीं कि वो मेरी बात पे यकीन करेगा। अगर सबूत मांग लेता तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, क्या बात है, आज तो जोड़ी बड़ी बातें कर रही। क्या वो जल्दी आ गया? जी अब्बा, वो बस तैयारी करनी थी इसलिए। तैयारी करनी है? किस चीज़ की तैयारी? अम्मी वो कल हम कंपनी की तरफ से भूरबन जा रहे हैं ना, इसलिए। क्यों? अब्बा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सारे एम्प्लॉयज के लिए, इसलिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम? कितने दिन के लिए जाने हैं? बस तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। हफ्ता? हाँ ना अम्मी, देखें 3 दिन का तो लेक्चर है, फिर वो दोस्तों ने सोचा कि कुछ दिन हम एंजॉय कर लेते हैं, घूम फिर लेंगे। तुम बस 3 दिन में वापस आ जाना। 3 दिन बाद कैसे वापस आ सकता हूँ? देखें 3 दिन का ट्रिप है और बाकी हम दोस्तों ने प्लान किया कि इकट्ठे वापस आएंगे। जाने दो, पहली बार कहीं जा रहा है। हाँ और नहीं तो क्या, फ्री का ट्रिप है अब्बा। मगर बिल्किस क्या नहीं? अच्छा खैर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, सारी चीज़ें निकालूंगा ताकि जब राइमा वापस आए तो मेरी पैकिंग। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं अभी नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, कब जाना है तुमने? कल 4 बजे की फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए, तो इंशाल्लाह 1 बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा। ठीक है? ये 1 हफ्ते के लिए? अच्छा ही है। हारिस, ये देखो, ये शर्ट रखूं? भाई तुम एक काम करो, तुम वो सारे कपड़े रख दो जिनमें मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ, ठीक है? सारे कपड़ों में एक जैसे लगते हो। अच्छा यानी तुम ये कह रही हो कि मैं सारी चीज़ों में हैंडसम लगता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। फजूल बातें नहीं पसंद मुझे। अच्छा, फिर क्या पसंद है तुम्हें? सिर्फ तो पता है, जब तुम छोटे छोटे लफ्जों में प्यार का इजहार करती हो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हटो, काम कर। नहीं, मेरी बात सुनो ना, थोड़ी देर तो देखने दो। क्यों, पहले नहीं देखा? नहीं, तुम्हें पता ना पूरे 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। अब तुम खुद बताओ कैसा रहूंगा तुम्हें देखे बगैर? वैसे जैसे बाकी सब रह जाओगे। यार तुम्हें पता मैंने क्या सोचा है? क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपना हनीमून मनाने के लिए नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, ठीक है? फजूल बातें नहीं पसंद मुझे। राइमा, ये फजूल बात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल की आवाज है। तो इस दिल की आवाज को जरा दबा कर रखो। तो क्या तुम मुझे याद नहीं करोगी? हारिस, सिर्फ 4 दिन की बात है, तब तक मैं अपने कॉलेज का काम करूंगी। अच्छा बताओ ना, शर्ट ठीक रखी है मैंने? ये नहीं, कुछ ठीक नहीं रखा, मैं खुद ही पैकिंग करूंगा, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो अब जब सारी पैकिंग मैंने कर ली, मैं खुद कर लूंगा। सरदार साहब, परेशान हैं आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम 2 रोज से देख रहे हैं आपको इस तरह से।
अपनी परेशानी हमसे शेयर कर लीजिए। कह रहा हूं कि कोई परेशानी नहीं है, पीछे क्यों पड़ जाती हो हर बात के? क्योंकि हम जानते हैं आप तभी झुंझलाते हैं जब उलझे हुए होते हैं। सुकून से रहने देंगी आप मुझे? जहां तक हमें मालूम है आप हमारी वजह से तो बेसुकून नहीं। आप ये भी जानती होंगी कि कभी कभी आप बहुत गिरां गुजरती हैं मुझ पे। कोई नई बात बताइए। क्या हमें नहीं मालूम आपका और हमारा साथ जबरदस्ती का है? और जबरदस्ती का ये साथ मैं पिछले 25 साल से निभा रहा हूं। क्या पता कौन निभा रहा है। क्या आप निभा रही हैं जबरदस्ती? हमने ये कब कहा? कहने का तो यही मतलब है। हमारा मतलब तो ये है कि कहाँ आप इतने पढ़े लिखे और कहाँ हम सिर्फ मैट्रिक पास। आपका हमारा तो कोई जोड़ था ही नहीं। हाँ तो फिर? आपका एहसान है कि आप निभा रहे हैं। यानी आपको एहसास है कि आप मेरे म्यार की नहीं थी। सिर्फ तालीम में, वरना जायदाद के तराजू में तोला जाए तो हम आपसे ज्यादा थे। अब बताइए अपनी परेशानी, कौन है वो?